everyone, welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start chapter 10th of Geography of 12th Standard, Human Settlements. ये हमारी जो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी बुक का 10th यानी लास्ट चैप्टर है, और इससे पहले हमने चैप्टर 7th किया है टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज, और चैप्टर 8th और 9th यानी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड वो अभी रिसेंटली जो है 2020-21 के करिकुलम से जो है डिलीट हो चुका है। तो अभी हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स। ह्यूमन सेटलमेंट्स जैसे नेम से ही पता चल रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है जिस एरिया पर सेटल डाउन है, जहां वो रहते हैं, वो ह्यूमन सेटलमेंट है। तो कहाँ रहते हैं ह्यूमन बीइंग्स? मेनली जो है रूरल एरिया, अर्बन एरिया, या जो ट्राइबल एरिया है, या फॉरेस्ट में भी रहते थे अर्लियर टाइम पे, वैलीज में यानी घाटियों में भी उन्होंने अपना जो रेजिडेंस है वो बनाया हुआ है। तो इसको जो है हम मेनली 2 कैटेगरीज में ही डिवाइड करेंगे। फर्स्टली देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज ए फॉर्म ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन. It is defined as a place inhabited more or less permanently. Now the classification of settlements and human settlements can be differentiated in the terms of rural and urban. कि mainly इस चैप्टर में हम rural settlement और urban settlement के बारे में ही डिस्कस करेंगे। Now rural settlement. Rural settlement अगर हम इंडिया की ही बात करें तो यहाँ पर मेनली जो रूरल एरिया है तो बहुत कॉमन से यानी सिमिलैरिटीज रहती हैं कि एक तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी, दूसरा मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन द प्राइमरी एक्टिविटीज, मतलब रूरल सेटलमेंट्स आर मोस्ट क्लोजली एंड डायरेक्टली जो भी है दैट आर रिलेटेड टू लैंड, कि लैंड से रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं एंड दे आर डोमिनेटेड बाय द primary activities like animal husbandry, agriculture, dairy farming, mining, quarrying, fishing. तो ये जो एक्टिविटीज है मेनली रूरल एरियाज में होती हैं, और पॉपुलेशन साइज भी बहुत स्मॉल होगा वहां पे। तो यहाँ पर फर्स्ट बताया गया है कि पॉपुलेशन साइज इन एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बट नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, इट इज ओनली सुटेबल इन आवर कंट्री इंडिया, कि इंडिया में तो सूट करता है कि चलो रूरल में जो है पॉपुलेशन कम है, अर्बन एरिया में कम है, बट यूनिवर्सल जो है ये वहां पे सूट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया एंड चाइना विलेज पॉपुलेशन इज एक्सीडिंग फ्रॉम द टाउन्स ऑफ यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप, यानी वेस्टर्न यूरोप और यूएस में वहां के नगरों में, टाउन्स में जितनी जनसंख्या है इंडिया और चाइना के विलेज में उससे भी मैक्सिमम लोग रहते हैं। तो यूनिवर्सली जो है ये क्राइटेरिया सूट नहीं करेगा, वहां इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंडिया के लिए ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन साइज जो है एज कंपैरेटिव टू अर्बन सेटलमेंट या अर्बन एरिया इट इज वेरी स्मॉल साइज, यानी कम लोग जो है वो रूरल एरिया में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के बेस पे रूरल सेटलमेंट को हम क्लासिफाई करेंगे कि मेनली आई हैव अर्लियर टोल्ड यू दैट मेनली जो है प्राइमरी एक्टिविटीज ही है वहां पर रूरल एरिया में, एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन है। इन विलेजेस पीपल एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज, बट इन डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि हम यहाँ पर वर्ल्ड की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, बट इन डेवलप्ड कंट्रीज पीपल लिव्स इन विलेजेस एंड वर्क इन अ सिटी, कि डेवलप्ड कंट्रीज में ये देखने में आया है कि लोग गांवों में रहते हैं बट दे डेली गो टू द सिटी, मतलब डेली को जाते हैं सिटी में, वहां जाके वो वर्क करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि सिटी में मेनली उनको लगता है कि क्राउडेड एरिया है, और विलेज में जो है वो पीसफुल एरिया और बहुत मतलब नेचर के पास खुले खुले मकानों में रहते हैं, और कंजस्टेड और क्राउड एरिया से वो बच जाते हैं। एंड इन टाउन्स मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज रिलेटेड टू सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज। टाउन्स में मेनली कौन से ऑक्यूपेशंस लोग अडॉप्ट करते हैं? वो एंगेज्ड हैं सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में वो जॉब्स करते हैं और बिजनेस करते हैं। थर्ड है फंक्शंस। नो यूनिफॉर्मेलिटी इन द हायरार्की ऑफ फंक्शंस,
ठीक है, बाय द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। यहाँ पर भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ फंक्शंस में। फॉर एग्जाम्पल इन यूएसए पेट्रोल पंप्स आर कंसिडर्ड एज लोअर ऑर्डर फंक्शंस। ठीक है, यूएस में पेट्रोल पंप जिस जगह पर होते हैं वहां पर जैसे कि वो फंक्शन, वो जो काम है वो लोअर ऑर्डर फंक्शन माना जाता है, बट इन इंडिया इट इज अ अर्बन फंक्शन। फोर्थ इज हियर फैसिलिटीज। मोर फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन द विलेजेस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में विलेजेस में बहुत मतलब ज्यादा फैसिलिटीज लोगों को नहीं मिलती हैं, बट इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस, जापान, वहां पर विलेजेस में बहुत ज्यादा लोगों के पास फैसिलिटीज हैं, बट रेयर और लेस इन द विलेजेस ऑफ डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड कंट्रीज। नाउ द टाइप्स एंड पैटर्न्स। ये तो था क्लासिफिकेशन रूरल सेटलमेंट का, अब है टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट। नाउ दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड बाय देयर शेप एंड पैटर्न टाइप्स। उसको शेप और उसके जो पैटर्न है उसके टाइप्स पे यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट यानी कि इसको सहत बस्ती भी कहते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स मींस की मानव बस्ती, तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट मतलब कि बहुत जो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स हैं, लाइक लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, बहुत सारे घर जो हैं वो एक दूसरे के साथ साथ बने हुए होते हैं, एंड डेवलप अलोंग रिवर वैलीज एंड इन प्लेन एरिया, जो भी मतलब फर्टाइल प्लेन एरिया है और रिवर वैलीज, वहां पे मेनली जो है ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स डेवलप होती हैं। एंड पीपल शेयर वेरी कॉमन ऑक्यूपेशंस, बहुत ही कॉमन से ऑक्यूपेशंस है जो लोग शेयर करते हैं और उनकी बॉन्डिंग्स काफी अच्छी होती हैं। दे लिव वेरी क्लोजली, कि एक दूसरे के साथ साथ उनके घर होते हैं। सेकेंड है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स, जिसको यहाँ पर जो है परकीर्ण बस्ती कहते हैं। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर हाउसेज आर स्पेस फॉर अपार्ट, यानी घर जो है दूर दूर बने हुए होते हैं, नजदीक नहीं होते हैं। एंड ए प्लेस ऑफ वर्शिप मार्केट लिंक्स द पीपल टुगेदर, जो एक मतलब पूजा का स्थान है, कोई मंदिर है, मस्जिद है या फिर कोई मार्केट है, वो लोगों को कनेक्ट करती है, वो लोगों को मतलब आपस में बाइंड करती है। अदरवाइज लोगों के घर जो है मतलब एक बहुत बड़ा, जैसे उनके पास फार्म है और उससे भी कहीं दूर जाके जो है उनका घर है, मतलब काफी क्लोज उनका कोई कनेक्शन नहीं होता। सिर्फ जो एक प्लेस ऑफ वर्शिप है या मार्केट है वो वहां के लोगों को आपस में बांध कर रखती है, यानी उसकी वजह से उनमें आपस में कनेक्टिविटी रहती है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो रूरल सेटलमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज देयर वाटर सप्लाई, कि जहां पर वाटर की सप्लाई अच्छी है, कि उनको एटलीस्ट डोमेस्टिक पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वॉशिंग के लिए जो है उनको वाटर इजीली अवेलेबल हो। Usually rural settlements are located near water bodies such as rivers, lakes where water can be easily obtained, कि जहाँ से बहुत easily water लिया जा सके। Sometimes need for water drives people to settle in the disadvantaged sites such as islands surroundings by swamps or low-lying river lands, कि कई बार जो है लोगों की जो पानी की जरूरत है वो उन्हें मतलब फोर्स करती है लो लाइंग एरिया में रहने के लिए, और जो आइलैंड के आसपास जो स्वैम्पी लैंड है यानी जो दलदल वाली भूमि है वहां पर रहने के लिए लोग जो है मजबूर हो जाते हैं। बट मेनली लोगों का मेन मोटिव क्या होता है कि हम जहाँ रहें वहाँ नियर अराउंड जो है हमें वाटर इजीली अवेलेबल हो जाए। सेकेंड है लैंड, मतलब लैंड को अब लोग चूज करते हैं मेनली किस लिए, कौन सी लैंड चूज करेंगे। वैसे तो देखो सब जगह लोग रहते हैं, चाहे वो डेजर्ट लैंड है या प्लेन एरिया है या मतलब प्लेट्यू रीजन है, बट मोस्टली पीपल वांटेड टू लिव इन फर्टाइल लैंड, कि ऐसी लैंड जो बहुत फर्टाइल है, जहां अगर वो उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है
so that they can grow crops there easily. People choose to settle near fertile lands that is suitable for agriculture. For example, in Europe, villages grew up near rolling country, avoiding swampy land. कि यूरोप में जो है swampy land को avoid करके जो है वो एक country में रहते हैं जहाँ बिल्कुल plain area है. But in Southeast Asia, people live near low-lying river valleys for rice cultivation. But Southeast Asia में लोग जो हैं कहाँ रहते हैं? low-lying area में, और वो जो swampy land है वहाँ पर राइस की कल्टीवेशन इजीली होती है. नेक्स्ट इज अपलैंड्स. अपलैंड मतलब लैंड से जो एक मतलब प्लेन एरिया है उससे जो अपर लैंड है दैट इज अपलैंड. अपलैंड क्यों चूज करते हैं आप लोग कि बिल्कुल मतलब जमीन पे जो प्लेन एरिया है वहां ना रह के ऊपर जो उनके अपलैंड है वहां पे रहना पसंद करते हैं. बिकॉज दीज एरियाज आर नॉट प्रोन टू फ्लडिंग, यानी फ्लड प्रोन एरिया नहीं होते, यहाँ पर इजीली बाढ़ नहीं आती है. एंड चूजन टू प्रिवेंट डैमेज इन हाउसेज एंड लाइव्स. ठीक है, और किस लिए चूज किए जाते हैं? सो दैट दे कैन सेव देयर लाइव्स एंड देयर प्रॉपर्टी. इसीलिए वो ऐसे एरिया में रहते हैं मतलब जहां बाढ़ ना आ सके. नेक्स्ट इज द बिल्डिंग मटेरियल्स. बिल्डिंग मटेरियल्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो रूरल सेटलमेंट को यहाँ पे डिसाइड करती है. लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ वुड, स्टोन्स एंड अदर बिल्डिंग मटेरियल्स, कि जहाँ उन्हें बहुत इजीली वुड मिल जाए, स्टोन्स मिल जाए, और जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं वो भी उनको इजीली वहाँ पर अवेलेबल हों. अर्लियर टाइम में लोग जो हैं फॉरेस्ट में रहते थे और फिर फॉरेस्ट जब कट करना स्टार्ट किया, उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर करना स्टार्ट किया, तो वो जंगलों की लकड़ी जो है अपने मकान बनाने में यूज करते थे. फॉर एग्जाम्पल, इन लाओस एरियाज ऑफ चाइना देयर इज द केव ड्वेलिंग, यानी कि जो कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, वहां रहते हैं चाइना में. एंड अफ्रीकन सावनास बिल्डिंग मटेरियल वर द मड ब्रिक्स, यानी जो कच्ची ईंटें हैं, मिट्टी की ईंटें हैं, वो जो है यहाँ पर अफ्रीका में मेनली जो है इनका एक मटेरियल है जिससे वो कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं. बट इन पोलर रीजन्स एस्किमोज यूज आइस ब्लॉक्स टू कंस्ट्रक्ट इग्लूज. इग्लूज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? आइस ब्लॉक्स का यूज करते हैं एस्किमोज पोलर रीजन्स में. नेक्स्ट इज डिफेंस. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. डिफेंस यानी सुरक्षा, कि ऐसा एरिया जो उनके लिए बहुत सुरक्षित है, कि जहाँ मतलब कोई भी अगर कोई वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या कोई टेररिज्म का अटैक होने का उस एरिया में डर रहता है, तो मतलब टेररिस्ट से बचने के लिए, वॉर से बचने के लिए या अदर कुछ और ऐसे फैक्टर्स हैं जो वहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं, तो उनसे बचने के लिए एक ऐसा एरिया चूज किया जाता है जो सुरक्षित है. During the time of political instability and war, villages were built on defensive hills and islands. कि जब political instability का दौर था और जब युद्ध चलते थे, उस समय जो मकान, जो घर, जो villages बनाए गए, वो एक डिफेंसिव हिल्स में, ऐसी पहाड़ियों में बनाए गए जहाँ वो पूरी तरह से सुरक्षित थे. फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया यहाँ पर बताया गया कि मोस्ट ऑफ द फोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन हायर ग्राउंड्स और हिल्स. कि भारत में जितने भी फोर्ट्स हैं, किले हैं, मोस्ट ऑफ द फोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन हिल्स, यानी पहाड़ियों पर हैं. नेक्स्ट इज प्लान्ड सेटलमेंट. प्लान्ड सेटलमेंट मतलब कि पूरी तरह से प्लानिंग करके वो सेटलमेंट वहां पे बनाई गई है. These are constructed by government, not by individuals. कि गवर्नमेंट प्रॉपर जो है एक्वायर करती है वो एरिया, कि वहाँ पर वो एक सेटलमेंट जो है वो डेवलप करेगी, लोगों के लिए वहाँ पर जमीन दी जाएगी मकान बनाने के लिए. एंड प्रोवाइडिंग शेल्टर, वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स. फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया एरिया अराउंड इंदिरा गांधी कैनाल इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. कि जो एक प्लान्ड सेटलमेंट है, कि पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ गवर्नमेंट के द्वारा सेटलमेंट किया जाता है, वो एरिया लिया जाता है और फिर जो है एक्वायर किया हुआ एरिया फिर लोगों को दिया जाता है वहां पर मकान बनाने के लिए.
तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रूरल सेटलमेंट्स को। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के क्वेश्चन जो है इसमें एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इसके बाद का जो टॉपिक है अर्बन सेटलमेंट्स, दैट विल बी कवर इन नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए जो है इतना ही टॉपिक है कि रूरल सेटलमेंट के मेनली जो है फैक्टर्स और उनका क्लासिफिकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक